Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see the use of so that and to. यहाँ पर आप देखेंगे इनका यूज़। हमने पहले भी एक वीडियो में देखा है कि वेरी की जगह पर so that का कैसे प्रयोग करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ टू यूज so that एंड to। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू। आपको पहले ही बताया गया कि सो दैट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इतना की। इतना मीन्स यहाँ पर ज़्यादा से होता है। और टू का मतलब भी होता है, TOO का मतलब होता है बहुत। और जब हम ये वाले टू का उपयोग करते हैं तो सेंटेंस में उसके बाद वर्ब आता है। जब आप सेंटेंस को लिखते हैं इसका यूज़ करके तो वर्ब आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे इसको करना कैसे है। आपका क्वेश्चन यदि टू वाला है, शी इज़ टू वीक टू वॉक। शी इज़ टू वीक टू वॉक। इस टू का मतलब है बहुत और इस टू का है वर्ब के साथ के लिए, टू इन्फिनिटिव में है ये। तो वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। अब बहुत कमज़ोर है इट मीन्स व्हाट, कि वो चल नहीं सकती है। और जब हम इसको सो दैट से बनाएंगे तो इसका सेंस कुछ ऐसा ही निकलेगा। तो आपको करना क्या रहता है, जहाँ ये टू लिखा है वहीं पर आपको सो लिखना है। ये TOO की जगह सो लिखना है, फिर टू कहीं नहीं लिखना है। फिर आपको ये वाला टू कहीं नहीं लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, शी इज़ सो वीक। ये वीक आ गया। अब ये वाले टू की जगह आपको क्या लिखना है, दैट। इस टू की जगह आपको लिखना है दैट। और इस दैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है। तो आपका सेंस क्या निकल रहा है, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। अब आप यहाँ पर लिख रहे हैं शी इज़ सो वीक दैट, वह इतनी कमज़ोर है कि। यहाँ तक का मीनिंग जो आ रहा है आपका, वह इतनी कमज़ोर है कि। अब वह इतनी कमज़ोर है कि क्या भाई, कि वह चल नहीं सकती। तो आपको लिखना पड़ेगा आगे कि चल नहीं सकती। तो उसके लिए आपको ये कैन या कुड वर्ड यूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पर कर सकती नहीं कर सकती का सेंस निकलता है। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट था इसलिए आपने यहाँ शी लिखा, और नहीं चल सकती के लिए कैन नॉट लिखा, और वॉक आपका वर्ब है। तो आपका आंसर आया शी इज़ सो वीक दैट शी कांट वॉक। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल देखेंगे, आई वॉज टू नर्वस टू से एनीथिंग। आई वॉज टू नर्वस टू से एनीथिंग। तब आपको क्या करना है, इस टू की जगह सो लिखेंगे। यहाँ पर आपका मीनिंग निकल रहा है कि मैं कुछ भी कह सकने के लिए बहुत नर्वस था, यानी कि नहीं कह सकता था। सेंस से ही निकल रहा है कि मैं कुछ कहने के लिए बहुत नर्वस था, नहीं कह सक रहे थे। तो अब यहाँ पर आपने सो दैट लगाया, इतना नर्वस था कि नहीं कह सकते थे, यही कहेंगे ना आप आगे। तो इसलिए सेंटेंस आपका ऐसा ही बनेगा, आई वॉज, ये टू की जगह सो लिखेंगे, टू फिर कहीं नहीं लिखेंगे, फिर आपका नर्वस आएगा। और इस वाले टू की जगह आपको दैट लिखना है, इस टू को नहीं लिखना है। अब इस दैट के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है। जब भी आप दैट कंजंक्शन लगाते हैं तो आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट आपका था, यहाँ पर आप ले सकते हैं आई। और ये क्योंकि वॉज पास्ट टेंस में जा रहा था इसलिए आपने यहाँ लगाया कुडंट से एनीथिंग। आई वॉज सो नर्वस दैट आई कुडंट से एनीथिंग। तो इस प्रकार से आपका आंसर बना। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको जब क्वेश्चन में टू दिया होगा वही जगह पर आपको सो लिखना है, और इस TOO की जगह आपको दैट लिखना है। दैट कंजंक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट आपको कभी क्वेश्चन में मिलता है, कभी आपको अज्यूम करना पड़ता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, इट वॉज टू हॉट टू गो आउट, है ना। बाहर जाने के लिए बहुत गर्म है, यानी कि बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वो मैं भी हो सकता है कि मैं नहीं जा सकता, या हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमने वी ले लिया है। तो इट वॉज सो हॉट, टू की जगह आपने सो लिखा, फिर हॉट लिखा। इस टू की जगह दैट लगाना है आपको। दैट के बाद आपने सब्जेक्ट वी लिया। यहाँ पर आप आई भी लिख सकते थे, इट वॉज सो हॉट दैट आई कुडंट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता था। हमने यहाँ पर वी लिख दिया है तो हम बाहर नहीं जा सकते थे। आपका सब्जेक्ट एज्यूम्ड है यहाँ पर, क्योंकि इट कुडंट गो आउट तो हो नहीं सकता था जो आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट है ना। तो आपको सब्जेक्ट एज्यूम करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसके लिए है, इस हॉट के लिए है। तो ही वॉज टू लेट टू अटेंड द क्लास। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम देखेंगे ही वॉज टू लेट टू अटेंड द क्लास। अगेन आपको सेम चीज़ करनी है कि वह
मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत लेट हो गया था। इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत लेट हो गया। इसका मतलब क्या, अटेंड नहीं कर सका। तो आंसर यही बनेगा आपका, ही वॉज सो लेट, वह इतना लेट था कि ही कुडेंट अटेंड द क्लास। आपका ये वॉज था इसलिए आपने इसको कुडेंट किया, कुड नॉट किया। ध्यान ये रखना है कि जहाँ टू लिखा है वहीं सो लिखना है, जहाँ टू है वहाँ पर ये दैट लिखना है, फिर इसको रिपीट कहीं पर भी नहीं करना है। दैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो आपको सब्जेक्ट कभी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन से मिल गया, यहाँ पर आपने एज्यूम किया और फिर आपको आगे सेंटेंस कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। अब हम यहाँ पर इसके रिवर्स देखेंगे कि अगर सो दैट से क्वेश्चन है तो टू और टू का उपयोग कैसे करना है। आपको पता है कि सो दैट का मीनिंग निकलता है इतना की, और टू का मीनिंग निकलता है बहुत और के लिए। जब टू के बाद वर्ब लग जाता है तो इसका मतलब चलने के लिए, उठने के लिए, लेने के लिए, ऐसा कुछ सेंस इसका निकलता है। तो पहला क्वेश्चन है द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। अभी आपको वही काम करना है, जहाँ सो लिखा है वहीं टू लिखना है, जहाँ दैट लिखा है वहाँ टू लिखना है, जैसा कि आपने पहले के क्वेश्चंस में किया। इसके रिवर्स आपको करना है। अब इसमें क्या है, दैट के बाद जो सब्जेक्ट है आई कैन नॉट टेक इट, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये टू लगेगा, ये वाला टू, तो फिर सब्जेक्ट नहीं लगेगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। टू इन्फिनेटिव में आपको इसको लिखना है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जो कि आपके क्वेश्चन में होगा। तो आपका आंसर कैसा बनेगा, द कॉफी इज टू हॉट। ये सो की जगह टू आ गया, ये हॉट हो गया, दैट की जगह टू आ गया। अब इस दैट की जगह टू लगाने के बाद आपको इस आई कैन नॉट टेक इट में, इन पूरे चार शब्दों में देखना है कि वर्ब कौन सा है। तो वर्ब है टेक, तो आपने लिखा टेक। नेक्स्ट हम देखेंगे द सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कांट एक्सप्लेन इट। द सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कांट एक्सप्लेन इट। फिर देखेंगे सम इतना डिफिकल्ट है, इतना कठिन है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आपने फिर वही किया, सो की जगह टू लिखेंगे, दैट की जगह टू लिखेंगे। आई कांट एक्सप्लेन इट में आप देखेंगे वर्ब कौन सा, एक्सप्लेन, तो इस टू के बाद आप डायरेक्टली वर्ब लिखेंगे एक्सप्लेन। फिर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, द प्लेस इज सो डर्टी दैट वी कांट सिट। द प्लेस इज सो डर्टी वी कांट सिट। आपको फिर क्या करना है, सो की जगह टू लिख दिया आपने, द प्लेस इज टू डर्टी दैट वी कांट सिट, दैट की जगह आपने टू लगाया। फिर अब इस टू के बाद आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, वर्ब लिखना है। तो आप देखेंगे वी कांट सिट में वर्ब कौन सा है, वर्ब है सिट, तो आपने लिखा सिट। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। फिर ये जो क्वेश्चन में जो वर्ड दिया रहता है सो दैट, ये इसमें रिपीट नहीं होगा, या टू दिया है तो वो रिपीट नहीं होगा। आपको इस तरीके से बनाना है कि दैट के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन टू के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। So keep practicing. Rest we will see in the next video. Thank you.